हो गया, पेट्रोल खत्म है। पेट्रोल कम खत्म हो गया कि मोदी सरकार अपना जो है सो जो कुछ भी करे, पेट्रोल का डीजल का रेट सस्ता करे। सर बहुत महंगाई बढ़ रहा है, असर बहुत पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल पे। गवर्नमेंट को पेट्रोल डीजल का दाम अपने यहाँ थोड़ा ही एक बढ़ा हुआ है, सब जगह बढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारा आर्थिक स्थिति हम लोग को कमजोर पड़ रही है। मोदी जी के कहना रहा है कि हाँ अच्छा दिन आएगा मेरे सरकार में, तो अच्छा के बदले बुरा हो गया। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल देवेंद्रन और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें वैट को घटाए। वैट मतलब राज्य सरकार द्वारा लिया गया टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या केवल राज्यों के टैक्स के कारण बढ़े हैं या फिर केवल केंद्र के टैक्स के कारण बढ़े हैं। बात एकदम सीधी है, अगर लगातार पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ती जा रही है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शतक पार कर चुकी पेट्रोल डीजल पर क्या कहती है पब्लिक। लेटेस्ट स्टार्ट। मतलब कि चला के नहीं आ रहे हैं आप? पंचर हो गया, पेट्रोल खत्म है। पेट्रोल कम खत्म हो गया तो जो पेट्रोल डीजल का दाम है लगातार बढ़ते जा रहा है, आसमान छू रहा है, 120 के करीब हो गया। क्या कहिएगा, आपके जीवन पर कितना असर पड़ रहा है इसका? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। पहले कितना भरवाते थे, अभी कितना भरवा रहे हैं? तो टंकी फुल करके चलते थे, अभी अब 100-200 का ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। मतलब आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार को टैक्स कम करना चाहिए? कम करना चाहिए, कम करना, बहुत महंगा हो गया है। कि अच्छे दिन आएंगे। 70-75 जो रुपये पेट्रोल था उसको बोले थे 40-45 करेंगे, नहीं तो अभी 120 के करीब पहुंच गया है। तो क्या कहिएगा आप इतना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर? यही कहेंगे कि मोदी सरकार अपना जो है सो जो कुछ भी करे, पेट्रोल का डीजल का रेट सस्ता करे, किसान को सुखी संबंधी बनाएं। हम लोग तो यही कहेंगे, बाकी क्या कह सकते हैं। सरकार उनकी है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है, इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। नहीं तो वो तो कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है, लोगों की आमदनी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ गया लोगों का। आमदनी बढ़ा है? कहाँ आमदनी बढ़ा है? लेबर का रेट कहाँ बढ़ा है? मजदूरी कहाँ बढ़ी है? मजदूरी बढ़ेगी तब ना विकास होगा। लेबर का रेट बढ़ता ही नहीं है तो क्या करेगा कोई? कुछ नहीं बढ़ा है, तो सिर्फ कहने की बातें हैं, मोदी जी कह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। सर क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज कुमार। लगातार मतलब डेली बेसिस पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पे आपके बजट पे क्या असर पड़ रहा है? अब बजट तो पड़ ही रहा है, पैसा महंगा पड़ रहा है तो क्या कीजिए, भरवाना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो आपको क्या लगता है मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए उनको। जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है पेट्रोल और डीजल, इस पर टैक्स कटौती करना चाहिए ताकि हम लोग हर राहत मिल सके। और हम लोग पढ़ने वाला व्यक्ति हैं, लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का जो दाम है लगातार बढ़ रहा है, आसमान छू रहा है, कह सकते हैं 120 के करीब हो चुका है। तो क्या कहिएगा इस पे आप? महंगाई दूसर का कौन है, मोदी जी की सरकार और महंगाई चरम सीमा पर बा। मोदी सरकार तो वादा किए थे कि जब हम आएंगे तो सारी चीज़ें सस्ता हो जाएगा, मतलब कि 40-45 रुपये पेट्रोल मिलेगा। ठीक ओकरा उल्टा हो गल मोदी जी के सरकार में ना, सस्ता के बदले महंगा हो गल। मोदी जी के कहना रहा है कि हाँ अच्छा दिन आएगा मेरे सरकार में, तो अच्छा के बदले बुरा हो गया ना। माने कमजोर वर्ग के आदमी के इस समय में बहुत ज़्यादा तबाही बा ना, जैसे हमनी बानी कम कमाए वाला आदमी के बहुत तबाही बा ना। पूंजीपति के सरकार बा, पैसा वाला के ज़माना बा ना। आपके जीवन पे पेट्रोल डीजल का महंगाई जो बढ़ रहा है वो किस तरह से असर कर रहा है? पहले आप कितना बढ़वाते थे, अभी कितना बढ़वाते हैं? पहले तो हमनी के 55-60 रुपये में गरज पड़त रहे, अब 120 रुपया लग जाता ना, दोबरी से तनका सा 20 हो जाता ना। तो कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो बहुत बा। क्या आपका मतलब मोदी सरकार कहना है कि आमदनी भी लोगों की बढ़ी है, तो क्या आपकी आमदनी बढ़ गई है कि आप 120 पे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको? हाँ, हमनी के आमदनी बढ़ा ना। मान तनी पहले हमनी के 40 रुपये पहले ही दूध बेचते रहे, आज 40 रुपये बेचल, तो कहाँ बढ़ल बा ना। तो क्या कहिएगा मोदी गवर्नमेंट को कि टैक्स जो लग रहा है इस पर कम करना चाहिए? हाँ जरूरी बा, माने कम तो बहुत जरूरी बा, लेकिन कम होके तब न ना। मतलब ऐसा नहीं है कि काम कम होगा। कहाँ लौकता चांस, जौन पेट्रोल के दाम बढ़ल कहाँ गिरता जंगता में। मैं आपका अरविंद कुमार। अंकल जी, आप देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल का जो दाम है बढ़ते जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहिएगा, क्या गवर्नमेंट को टैक्स कम नहीं करना चाहिए?
गवर्नमेंट को पेट्रोल डीजल का दाम अपने यहाँ थोड़ा ही एक बढ़ा हुआ है, सब जगह बढ़ा हुआ है। नहीं, और जगह मतलब बढ़ा हुआ है, मतलब नहीं समझे। और कंट्री में भी तो बढ़ा हुआ है, केवल यही नहीं थोड़ा ही है कि भारत में ही बढ़ा हुआ है। क्या मतलब समझते हैं कि और कंट्री में बढ़ा हुआ है, किस वजह से? मतलब जो वार चल रहा था उस वजह यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। यूक्रेन युद्ध तो फरवरी में स्टार्ट हुआ है, जो हमारे यहाँ 100 का पार तो नवंबर में ही हो गया है, तो इस पर क्या कहिए? नवंबर में हो गया तो कच्चे तेल का जो दाम बढ़ा हुआ है, इसलिए अपने यहाँ भी पेट्रोल का दाम हर स्टेट में बढ़ा हुआ है, हर कंट्री में बढ़ा हुआ है। अगर नेपाल की बात करिए तो आज भी यहाँ पे नेपाल तो राजतंत्र है, वहाँ तो टैक्स फ्री है, इसलिए वहाँ हर चीज़ सस्ता मिलता है। अब नहीं रहा लोकतंत्र। लोकतंत्र है फिर भी तो वहाँ टैक्स फ्री है, इसलिए वहाँ कम 120 है, उससे आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इससे क्या असर पड़ रहा है आपके जीवन में? असर क्या पड़ेगा सर, ऐसे कुछ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, चलिए, मतलब कुछ वजह है क्या है, मतलब लोग बोलते हैं महंगाई है, ये कुछ भी है, बट ये तो देखिए कि भाई मेरा देश मजबूत हो रहा है ना। किस तरह से मजबूत हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा, हर तरह से। पहले अपने देश में देखिए, अपने देश को कोई नहीं जानता था, बाहर में आप जाइए, जैसे मैं ट्रैवल करने गया था थाईलैंड, मैं जब छोटा था तब, तो वहाँ कोई इंडियन को जानता भी नहीं था अच्छे से। अभी किसी भी देश में चले जाइए, चलिए, इंडियन को कोई भी जानता है कि हाँ इंडिया से हो आप, अच्छा मोदी जी के यहाँ से है। सर तो असर पड़ ही रहा है सर, इसके लिए सरकार को इसे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा आर्थिक स्थिति हम लोग को कमज़ोर पड़ रही है, और जीवन में मतलब पेट्रोल पे, गाड़ी पे बहुत चीप असर पड़ रहा है सर। यही तो करना चाहेंगे, बहुत दिक्कत हो गया सर। पेट्रोल पंप के ऑनर हैं, चंदमारी स्थित बिहार में, यह है मोतिहारी शहर में। तो पेट्रोल डीजल के जो दाम है लगातार सर बढ़ रहे हैं, 120 के करीब हो चुके हैं, इसमें आम जनता काफ़ी परेशान है। तो इस पर आप क्या कहिएगा, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहा है इस पर? देखिए, ये तो सबको समझना पड़ेगा कि पेट्रोल या डीजल, जो कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये आपके देश में नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं हम खाड़ी के देश से या यूरोपियन कंट्री से हम लोग मंगाते हैं। और आज के डेट में जो युद्ध की स्थिति पूरे विश्व में चल रहा है, खास करके यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए उसके कारण भी तेल का भाव काफ़ी बढ़ा है। नहीं तो ये तेल का रेट काफ़ी कम रहता है। लेकिन इसका एक समाधान और भी है। समाधान ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर वैट के मुद्दे पर एक साथ साझा हो जाए, तो जीएसटी, चूँकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर वैट अभी भी लग रहा है, जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब जो है 28% का है, जबकि इसका जो स्लैब है तो स्टेट गवर्नमेंट ही और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के 50% से ऊपर चला जाता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दोनों एक राय पे आ जाए, चूँकि तो तेल का रेट स्वतः कम हो जाएगा। अगर जिस दिन जीएसटी में आ जाए तो 25 रुपये, तो ऑलमोस्ट 25 रुपये तो मिनिमम कम होना ही है। ये एक बहुत बड़ा राहत जनता को मिलेगा। अभी जो सरकार चल रही है, ये जनप्रिय सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, और बड़े से लेके छोटे का ध्यान रखती है। बस एक मैं सरकार से यही आग्रह, हम पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, ईस्ट चंपारण पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के, तो अगर जनता को आप राहत देना चाहते हैं तो इसको जल्द से जल्द वैट हटा के इसको भी जीएसटी में शामिल किया जाए, ताकि 25-30 रुपये कम हो जाए और जनता एक बहुत बड़ा मार से बच जाएगी। जो महंगाई का मार चल रहा है, तमाम चीज़ों का रेट जो बढ़ रहा है, वो कम हो ही जाएगा, ये निश्चित है। सर, आपने इसमें जिक्र किया कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसके कारण भी बढ़े हैं, लेकिन सर हमारे यहाँ भारत में तो नवंबर में ही सर 100 के पार चले गए थे। तो सर इस पर आप क्या कहिएगा, जो पहले ही सर हमारे देश में बढ़ रहे हैं? जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो वैट पे है एक मत होना पड़ेगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। अभी सर बयान आया 4-5 दिन पहले मोदी सरकार का, मोदी जी का, कि राज्य सरकार वैट को कम करे। तो इस पर आप किस तरह से देखते हैं कि केवल सिर्फ राज्य सरकार के टैक्स कम करने से हो जाएगी क्या महंगाई? नहीं, अभी तो मैक्सिमम जो भी 28 स्टेट है उसमें मैक्सिमम जगह पर बीजेपी की सरकार है। इस पर उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि महंगाई का मार और जनता न झेले। तो इसके लिए सबको बैठना चाहिए, खास करके फाइनेंस मिनिस्टर को इसको समझना चाहिए, इस बात को पेट्रोलियम मंत्रालय को समझना चाहिए, और तमाम स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको भी समझना चाहिए कि चाहे आपके स्टेट का मामला हो या सेंट्रल का मामला हो, अंतोगत्वा पीस तो आम जनता ही रही है। तो आम जनता को कठिनाई न हो, इसके लिए थोड़ा स्लैब पर चिंता करिए और वैट को हटा के, आखिर आपने जीएसटी इसीलिए लाया था ना कि जनता पर महंगाई का बोझ न पड़े। लेकिन ये जो रोज़मर्रा की समस्या है जिससे आपका जनजीवन प्रभावित होता है, आज ट्रांसपोर्टेशन के कारण तेल का रेट बढ़ता
बढ़ता है तो फल सब्जी और जो भी कमोडिटी जो सबका पूरा महंगाई का मार पड़ता है, सब सीधा प्रभावित पड़ता है। तो ये इनको सोचना चाहिए और एक बार तमाम तरह का राजनीति छोड़ के और जनता के हक में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार मिल के फैसला करना चाहिए। और ये जिस दिन वैट हटा के जीएसटी में शामिल हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप जानिए कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और इस महंगाई से ज़रूर राहत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके।